दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुनसान सड़क पर रात के 2 बजे अगर कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो क्या आपको रुकना चाहिए? आज की कहानी दिल्ली के सबसे हॉन्टेड इलाके दिल्ली कंटोनमेंट रोड की है। कहते हैं यहाँ एक ऐसी भटकती आत्मा रहती है जिसके सामने बड़े से बड़े हिम्मत वालों के पसीने छूट जाते हैं। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। सर्द हवा चल रही थी और दिल्ली कंटोनमेंट की सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे और उन पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज किसी अजीब सी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। समीर अपनी नई कार में गुड़गांव से द्वारका की तरफ जा रहा था। उसने रेडियो चला रखा था और वो आराम से गाड़ी चला रहा था। समीर उन लोगों में से था जो भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। उसके दोस्तों ने कई बार उससे दिल्ली कंटोनमेंट की लेडी इन वाइट के बारे में बताया था, लेकिन वो हमेशा हंसी में उड़ा दिया करता था। उस रात भी उसके दिमाग में बस घर पहुंचने की जल्दी थी। जैसे जैसे वो कंटोनमेंट के जंगल वाले रोड के पास पहुंच रहा था, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स भी दूर दूर थी। कार की हेडलाइट्स के अलावा आसपास कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक समीर की हेडलाइट सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, बिल्कुल सफ़ेद। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था, जैसे धुंध के पीछे छुपा हो। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी और धीरे से अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। इतनी रात को एक अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है? शायद किसी मुसीबत में हो, समीर ने यह सोचा। समीर का पैर ब्रेक पर जाने ही वाला था, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में पुरानी कहानियां घूमने लगी। लोग कहते थे कि दिल्ली कंटोनमेंट में एक औरत रात को सफ़ेद साड़ी पहनकर सड़क पर दिखाई देती है। जो लोग उसके लिए रुकते हैं वो कभी वापस नॉर्मल नहीं रह पाते। समीर ने दोबारा उस औरत की तरफ देखा। उसके कपड़े इतने चमकदार सफ़ेद थे कि अंधेरे में भी अजीब तरह से चमक रहे थे। सड़क पर हर तरफ मिट्टी और धूल थी, लेकिन उसकी साड़ी पर एक दाग भी नहीं था। समीर के शरीर में एक ठंडी सी सरहद दौड़ गई। उसने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कार की स्पीड 60, 80 और 100 तक पहुंच गई। समीर ने गहरी सांस ली और सोचा कि वो अजीब सी औरत को पीछे छोड़ आया है। लेकिन कुछ ही पल बाद उसने साइड मिरर में देखा और उसका खून मानो जम सा गया। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसकी कार के बिल्कुल साथ साथ भाग रही थी। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि 100 की रफ्तार से भी भागती कार उसे पीछे नहीं छोड़ पा रही थी। वो हवा में नहीं थी, वो सड़क पर ही दौड़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी साड़ी ज़मीन को छू रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे समीर की तरफ मुड़ रहा था। समीर के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसने डर के मारे एक्सेलरेटर और ज़्यादा दबा दिया। इंजन की आवाज़ तेज़ होती गई। सड़क पर टायर्स के चीखने की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन वो औरत अभी भी उसके साथ थी। समीर ने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा और जो उसने देखा उसने उसकी रूह को हिला दिया। वो औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिल्कुल काली, जैसे उनमें आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा भरा हो। समीर का गला मानो जैसे सूख सा गया। उसने आंखें बंद करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थी। गाड़ी अब भी फुल स्पीड में भाग रही थी। जैसे ही दिल्ली कंटोनमेंट का बॉर्डर ख़त्म हुआ और सामने दूर रोशनी दिखाई देने लगी, वो औरत गायब सी हो गई। एक पल पहले वो विंडो के बाहर थी और अगले ही पल वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरी सड़क। समीर ने बिना पीछे देखे सीधा घर का रास्ता लिया। उस रात के बाद उसने कभी दिल्ली कंटोनमेंट के रास्ते पर रात को सफ़र नहीं किया।
और आज भी जो लोग उस रोड से गुजरते हैं वो कहते हैं कि कभी कभी एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती ही नज़र आती है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप उससे देखें तो क्या आप गाड़ी रोकोगे?